यही है असली सुरक्षा देने वाला जंगल का आश्रय। यह एक आग से जले हुए पुराने ठूंठ के अंदर छिपा हुआ है। अंदर की जगह काफी खुली और आरामदायक है और उसमें बना चूल्हा गर्मी भी देता है। ऊपर से पहाड़ों में बकरी मिल जाए तो दूध की भी कमी नहीं और छोटे पिल्लों को पालकर उसने अपना जीवन लगभग आत्मनिर्भर बना लिया। उस आदमी का नाम है लाओ तियान। एक दिन जंगल में घूमते हुए उसे घास खाती हुई एक बकरी दिखी। वीराने में यह किसी खजाने से कम नहीं थी। उसने तुरंत रस्सी निकाली और बकरी को पकड़ लिया। ज्यादा दूर नहीं गया था कि उसे एक जला हुआ खोखला पेड़ का ठूंठ दिखाई दिया। देखने में वह टूटा फूटा लग रहा था, लेकिन थोड़ी मेहनत से उसे रहने लायक बनाया जा सकता था। यही सोचकर लाओ तियान ने बकरी को एक तरफ बांधा और फावड़ा निकालकर खुदाई शुरू कर दी। जमीन काफी सख्त थी, खुदाई मुश्किल थी। अंधेरा होने तक वह बस इतना गड्ढा बना पाया जिसमें एक आदमी लेट सके। पूरा दिन काम करने के बाद उसे जोर की भूख लग रही थी। उसने एक खोखली लकड़ी को चीरकर उसके अंदर आग जलाई। आज वह बहुत थक चुका था, इसलिए बस थोड़ा सा खाना गर्म करके खाया और नए बने प्लेटफॉर्म पर लेटकर गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह वह जल्दी उठ गया। रात की नींद आरामदायक नहीं थी, इसलिए उसने बचा हुआ काम शुरू कर दिया। थकने पर थोड़ा चाय पीकर आराम करता। रात का जंगल ठंडा और नमी भरा होता है, इसलिए उसने चूल्हा बनाने का फैसला किया। उसने किनारे की तरफ एक जगह खोदी, ऊपर लकड़ियों का सहारा दिया, फिर पास की नदी से पानी लाकर मिट्टी में मिलाया। गीली मिट्टी को अच्छी तरह गूंथकर उसमें सूखी घास भी मिलाई ताकि दीवारों में दरार न पड़े। अपने सालों के अनुभव से उसने जल्दी ही चूल्हा तैयार कर लिया। पूरी तरह सूखने से पहले ही उसने उसमें आग जला दी ताकि सूख भी जाए और धुएं की जांच भी हो सके। इंतजार करते हुए उसने 2 लकड़ी के तख्ते लेकर उनमें छेद किए और एक साधारण बिस्तर का ढांचा बना लिया। अब वह आराम से सो सकता था। इसके बाद उसने दीवारें बनानी शुरू की। मोटी लकड़ियां ढांचे के सहारे खड़ी की, पतली टहनियों से बुनाई की, खाली जगह में सूखी घास भरी और बाहर से मिट्टी का लेप कर दिया। रोशनी के लिए बीच में एक छोटी खिड़की छोड़ी और बाहर से पेड़ की छाल लगाकर उसे छिपा दिया। इस तरह आश्रय पूरी तरह तैयार हो गया। दरवाजा ऊपर की तरफ बनाया गया था। उसने दरवाजे पर कुछ टहनियां रखी और अंदर लौट आया। माचिस को नमी से बचाने के लिए मोमबत्ती पिघलाकर तीलियों को मोम में डुबो दिया। इस बीच बकरी पास में घास चर रही थी। उसने खोखली लकड़ी में फिर आग जलाई और कॉफी गर्म की। स्वाद बढ़ाने के लिए उसमें ताजा बकरी का दूध मिलाया। तभी उसे पिल्लों के रोने की आवाज सुनाई दी। एक पुराने टायर में 2 छोटे पिल्ले मिले। वह उन्हें अपने साथ ले आया और उन्हें दूध पिलाया। अब खाने की बारी थी। उसने आलू को फॉइल में लपेटकर अंगारों पर रखा, साथ में मांस भुना, प्याज और मिर्च डाली। पिल्लों के लिए सॉसेज भी गर्म किया। खुद उसने आलू और मांस खाया। पेट भरने के बाद वह दोनों पिल्लों को लेकर अपने नए आश्रय में सो गया। आज तो वो सुरक्षित सो गया, पर अगली रात जंगल में क्या होने वाला है ये जानने के लिए अभी